अरे प्रधानमंत्री तो इसको हम मानते नहीं, जो इसने संविधान की धज्जियां उलाट दिया, खुले सांड की तरह बिना मास्क पहन करके भौंक रहा है कुत्ता की तरह, इसको शर्म नहीं आ रही है और किसान को कह रहा है कि तुम मास्क पहनो। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके जो बाप बेटे हैं ना आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत, इनकी विचारधारा से इनकी रणनीति चलती है। अंग्रेज इतने समझदार थे कि अपने वफादारों को अपने साथ नहीं ले गए, उनको पता था कि ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। अरे योगी आदित्यनाथ तो ये क्या नहीं करेगा, ये भगवा भगौड़ा जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, इसके बाल बच्चे हैं या नहीं है। महात्मा गांधी कौन था, ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ, वो किसके लिए काम कर रहा था, ब्राह्मणों के लिए। नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहा है, यही ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मणों का मुख नहीं मुखौटा है। ये चाहे तुम लॉकडाउन करो या गोली चलाओ, हम किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं। ये जोगी का काम है मठ में रहना, एक साधु संत और नचनिया का लोकतंत्र के पद पे और बैठना, ये कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। जो ईरान से आए अपने देश में और जो विदेशी जनता उसने भारतीय जनता पार्टी बनाया, हेमा मालिनी को ले लीजिए, स्मृति ईरानी को ले लीजिए, सनी देओल को ले लीजिए, पायल को ले लीजिए, ये नरेंद्र मोदी नचनिया के साथ जाकर के फोटो खिंचा रहा है। 4.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें आपने चक्का जाम भी किया, रेल रोको अभियान भी किया, सब कुछ भी कर लिए, होली भी मना ली, लेकिन कानून की वापसी नहीं हुई। आज अंबेडकर दिवस है, कैसे आज अंबेडकर दिवस को कैसे देखते हैं और साथ में सरकार के द्वारा ना किए जा रहे, वापस ना लिए जा रहे इन 3 कानूनों की वापसी को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बाबा बोधिसत्व बाबा साहब की जो अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल और 130वीं जयंती है। आज ये इंडिया में नहीं, जितने इंडिया में इनके जो फॉलोअर्स नहीं है उतने विदेश में, आउट ऑफ इंडिया ने अदर कंट्री में जितनी बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाया जाता है और बाबा साहेब के विचारों पे चला जाता है, चाहे जापान ले लीजिए, अमेरिका, कनाडा, मतलब एशिया महादेश के 245 देश में 200 से भी ऐसी ज़्यादा देश हैं जो बाबा साहेब की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को, पेरियार फुले अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाया जाता है। तो आज बाबा साहेब की जयंती के लिए मैं सत बधाई देता हूँ देशवासियों को। और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि ये जो आंदोलन है ये किसानों की आंदोलन नहीं, ये देश की 90% जनता की आंदोलन है। यहाँ 15 बनाम 85 की लड़ाई है। आज देश का इतिहास उलट के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, मतलब कांग्रेस नहीं। आज पहले ये पूछना चाहूँगा 15 बनाम 85 क्या? हाँ, 15 बनाम 85 वो है कि जो 15 में है, जो 3.5% जो मनुवादी लोग हैं, तो इन्होंने कभी संविधान को माना नहीं। और जो 85% हैं उसमें सभी लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, जो मेजॉरिटी में नहीं है, अल्पसंख्यक। जैसे आप सिख ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, ये ईसाई, जैन, पारसी जो भी है, ये हमारा 85 बनाम 15 की लड़ाई है भारत के अंदर। और इन्होंने बाबा साहेब के संविधान को कभी फॉलो नहीं किया। यदि बाबा साहेब के संविधान को आज लागू किए हुए और देश को आज़ाद हुए 73-74 साल हो गए, आज संविधान आज़ाद होता, संविधान को आज इन्होंने संविधान के अकॉर्डिंग आज ये सरकार काम करती तो आज हमको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ये सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को स्कूल चलाने से नफरत है। ये सबसे पहले इस आंदोलन के माध्यम से जो हमारा मेन मुद्दा है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ का अभियान हमारा चालू होगा और होने वाला है। राकेश टिकैत ने भी हमारा जो है, उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि हमारा जो आखिरी संघर्ष होगा वो एमपी और संसद का घेराव होगा, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे तुम लॉकडाउन करो या गोली चलाओ, हम किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम बहाना लगा करके ये तुम बंगाल में रैली करने जा रहे हो, तुम कुंभ का मेला वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं जा रहा है, स्कूल चलेगा कोरोना हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है कोरोना हो रहा है। ये सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपना लिया है। जब पंजाब से बाहर जब ये आंदोलन चालू हुआ तो उसी किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज बताया गया। बताइए आप कि जब देश की जनता को खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, वो सरकार कह रहे, उसके एमपी कह रहे हैं, इसकी मीडिया कह रहे हैं कि इतने बढ़िया कपड़े पहन रहे, इतने बढ़िया गाड़ी में आ रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रही है, ये तो किसान नहीं हो सकते। तुम भैया किसान के किस नज़रिए से देखना चाहते हो? तुम इतने वीआईपी गाड़ी में जा रहे हो, इतने महंगे कपड़े पहन रहे हो, जाके नचनिया के साथ तुम फोटो खिंचा रहे हो, सेल्फी ले रहे हो,
किसान तुम्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी नजर आ रहा है। तुम भाई, तुम्हारे अंदर कौन सी सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट है? तुम सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त अपने आप को घोषित कर रहे हो और किसान को कह रहे हो कि ये खालिस्तानी है। आप जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, इसी सेकुलरिज्म को लेकर के उन्होंने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सेकुलरिज्म देश के लिए घातक और खतरनाक है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो हो सकता है कहीं उसके पास जो डिग्री लिया हो उस स्कूल में जिसने वो पढ़ाई किया हो जिस स्कूल में, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अंदर उसकी मानसिकता कितनी, उसने बाबा साहेब को कितना फॉलो किया है। उसी योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि बाबा साहेब जो हैं उन्होंने हनुमान के ऊपर टिप्पणी की, हनुमान जी थे वो दलित थे। आप बाबा साहेब को अभी जब उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव आया तो उसने क्या बोला था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है वो पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी राम नाम का प्रयोग कर इनकी मतलब जातियों तक सीमित करने का यही योगी आदित्यनाथ ने काम किया। योगी आदित्यनाथ का काम क्या था? ये योगी का काम है मठ में रहना, एक साधु संत और नचनिया का लोकतंत्र के पद पे और बैठना, ये कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। योगी आदित्यनाथ कभी संविधान को पढ़ा है? इसके पास कितनी डिग्री है? इसके पास तो इतनी तमाम आईपीसी और सीआरपीसी की धारा लगा हुआ है ना, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संविधानिक पद पे है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जब वहां से हटते हैं तो उसकी कुर्सी को धुलवाया जाता है। बताइए कौन सी देश की नैतिकता है? ऐसा तो कानून अंग्रेजों को इन लोगों ने बोला। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन का नारा किसने दिया? साइमन गो बैक, इन्हीं मनुवादियों ने दिया, इसके खानदानों ने दिया। जो एमएस और गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट देख लीजिए किताब उठा करके, ये उसी की विचारधारा से चलते हैं। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके जो बाप बेटे हैं ना आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत, इनकी विचारधारा से इनकी रणनीति चलती है। इनको ये है कि हमारे देश के अंदर इंडिया, बाबा साहब ने बोला था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। लेकिन ये लोगों ने, आप कहीं भी देश के उसको इतिहास उलाट के देख लीजिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन उलाट के देख लीजिए, कोई भी देश का आप दो नाम नहीं देखेंगे। चाइना को चाइना से प्रसिद्ध है, जापान को जापान से। आप ये बताइए कि भारत के चार नाम कैसे हो सकते हैं? प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया यानी दैट इज भारत। इन्होंने हिंदुस्तान किस मुद्दे पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? आर्यावर्त किस मुद्दे पर प्रयोग किया? आर्यावर्त शब्द है जो ईरान से आए अपने देश में, और जो विदेशी जनता उसने भारतीय जनता पार्टी बनाया। बंच ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, संविधान को नहीं मान रहे हैं। ये बंच ऑफ थॉट के खुद खानदान है, ये उसी की फॉलोअर्स हैं। चाहे मोहन भागवत को ले लीजिए, महात्मा गांधी कौन था? ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ, वो किसके लिए काम कर रहा था? ब्राह्मणों के लिए। नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहा है? यही ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मणों का मुख नहीं मुखौटा है, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। यदि हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की खतरा है तो ओबीसी से है। ओबीसी में, ओबीसी को छोड़ करके आप ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये तीनों जातियों में ले लीजिए, 6,743 जातियां हैं। इन्होंने फूट डालो और राजनीति का एजेंडा लाया और बोला कि अंग्रेज ऐसे थे। अंग्रेज इतने समझदार थे कि अपने वफादारों को अपने साथ नहीं ले गए। उनको पता था कि ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। आप ये नचनिया के साथ हेमा मालिनी को ले लीजिए, स्मृति ईरानी को ले लीजिए, सनी देओल को ले लीजिए, पायल को ले लीजिए। ये नरेंद्र मोदी नचनिया के साथ जाकर के फोटो खिंचा रहा है। वहां पे कोरोना में कच्छ की खाड़ी में गुजरात में खुले सांड की तरह बिना मास्क पहन करके भौंक रहा है कुत्ता की तरह। इसको शर्म नहीं आ रही है और किसान को कह रहा है कि तुम मास्क पहनो। किसे कुत्ता कह रहे हो? नरेंद्र मोदी को कह रहे हो। अब इससे ज्यादा अभद्र, अरे प्रधानमंत्री तो इसको हम मानते नहीं, जो इसने संविधान की धज्जियां उलाट दिया। देश का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? संविधान। हम किसी वेद पुराण को हम नहीं मानते। वेद पुराण तो इसके काल्पनिक है। जितने बाप दादाओं ने, जितने अंबेडकर को पता था ना वेद पुराण और जितने ग्रंथ, वो तो इनके बाप दादाओं को भी नहीं पता होगा ग्रंथ के बारे में। इन्होंने संविधान की धज्जियां उलाट दी। कोई भी नरेंद्र मोदी संविधान की धज्जियां उड़ा दी, खतरे में बिल्कुल। अभी 9 दिसंबर में जो ये इसी जंतर मंतर पे जो संविधान की प्रतियां जलाई गई, उस समय सरकार क्या कर रही थी? कितना एक्शन लिया बताइए?
कितना एक्शन लिया, क्या उस समय सरकार को नहीं दिख रहा था? इसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा अटैक करवाया, 40-50 जवानों को शहीद करवाया। और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 22 जवानों को छत्तीसगढ़ के अंदर से मैं 101% खुली मैं इसको बता रहा हूँ और लिखित दे रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देशभक्त पार्टी पर। अरे भैया, ये देशभक्त तो इनके मुंह में है और इनके दिल में है। इनके संविधान के कहीं इनके वो क्या बोलते हैं ना कि देश के और क्या बोलते हैं शहर के दीवारों पर कानून लिख देने से कानून पालन नहीं होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसने कितने बेटी और महिलाओं की सुरक्षा किया है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कानून तो इसने लिखा। राष्ट्रवादी क्या, देश के पूरे आतंकवादी हैं ये। चाइना पाकिस्तान से आतंकवादी कहाँ आ रहे हैं बताइए? हमारे देश के अंदर 300 किलो RDX कहाँ से आया? मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, CBI है, CID है, सारी बड़ी बड़ी एजेंसी हमारे देश के अंदर है। सबसे देश अदर आउट ऑफ इंडिया से ले लीजिए, विश्व के अंदर भारत की जो थल सेना सबसे मजबूत मानी जाती है। हमारे देश के अंदर RDX कैसे आया? पुलवामा हमला कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ हमला कैसे हुआ? क्या कर रही हैं? तो वही तो बात है, पूरे शासन प्रशासन सत्ता सब इसके हाथ में। रघुराम राजन ने जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, रघुराम राजन के ऊपर जब दबाव गया तो रघुराम राजन इनकी भली बात इनकी सियासत को समझा, गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया। ये जो आदित्यनाथ करें 4 साल बेमिसाल है उनको उत्तर प्रदेश अरे में। योगी आदित्यनाथ तो ये क्या नहीं करेगा? ये भगवा भगौड़ा जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, इसके बाल बच्चे हैं या नहीं है? इनके तो खुद संतान नहीं है, तो ये संतानों के बारे में ये क्या विश्लेषण करेंगे? योगी आदित्यनाथ के काम क्या है? इसका देखिए, हॉस्पिटल बनवाए हैं, रोड सड़कें बनवाए। जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे मर गए उसको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाया, वो उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहा है। और हैदराबाद में ओवैसी को जाके चैलेंज दे रहा है, कह रहा है कि 47 में जैसे निजाम को भगाया था उसी तरह ओवैसी को भगाऊंगा। इसको गधे को ये इतिहास पता नहीं है, इसी योगी आदित्यनाथ को। और ये चीफ मिनिस्टर इसको कैसे ये बन गया, ये बहुत किस्मत की बात है। जिसका काम था सांप पकड़ना, आज उसको पकड़ा दिया यूपी और देश। उत्तर प्रदेश ये चलाने लायक नहीं है। दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में इसकी फोटो लगा हुआ, क्या कारण है? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर तो केजरीवाल है ना, लेकिन दिल्ली के अंदर इसकी फोटो क्या लगा है? क्या सियासत है ये? जब यूपी नहीं संभाल रहा है और जा रहा है वो बंगाल की खाड़ी में और बंगाल में भाषण दे रहा है ना। उत्तर प्रदेश को दिल्ली का पड़ोस में, इसलिए दिल्ली में लगाया गया है। नहीं, पड़ोसी तो पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी का काम क्या है? ये पड़ोसी लायक तो काम ही नहीं कर रहा है, अपना लायक खुद कहीं काम नहीं किया है। ये तो नरेंद्र मोदी की देन है कि इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और एक ही थाली के चट्टे बटे ये देश को चौपट कर दिए और 90% जनता को ये कोखराघात करके, और ये भूखमरी और बंच ऑफ थॉट और MS गोलवलकर की ये खानदान है और देश की लोकतंत्र की हत्या ये करने के लिए पूरा उतारू हो गए। देश की जनता को ये बर्बाद कर देंगे। कहीं कोरोना नहीं है। हीरो हीरोइन के जाके साथ में नचनिया के साथ में नरेंद्र मोदी ये फोटो ले रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है। बिना मास्क के घूम रहा है और आम पब्लिक को आ रहा है मास्क पहनो। हम भाई तुम्हारे कानून को हम मानेंगे ही नहीं। क्यों माने? जब तुम हमारे कानून को नहीं मानने वाले हो, जब बाबा साहब के संविधान को मानने वाले नहीं, जब बाबा साहब के संविधान के बताए हुए तुम इरादे पर नहीं चलोगे, जब बाबा साहब के फॉलो नहीं करोगे, हम तुम्हें फॉलो कैसे करेंगे भाई? हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं।